चलिए देखिए, तीसरा जो हमारा ऑप्शन है वो है बाय बेंडिंग मूवमेंट क्राइटेरिया। ठीक है, बाय बेंडिंग मूवमेंट क्राइटेरिया क्या था? देखिए, अब कह रहा है कि जो क्रिटिकल सेक्शन है वो इसके कॉलम के फेस पे ही है, इस फेस पे ही क्रिटिकल सेक्शन है, यानी कि ये पूरा हमारा जो है एरिया, ठीक है, ये हमारा क्रिटिकल सेक्शन वाले सॉरी सीयर वाले में आ रहा है। क्रिटिकल सेक्शन यहाँ पे है, ठीक, ये हमारा क्रिटिकल सेक्शन है। अब देखिए ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस कितनी होगी देख लेते हैं। ये डिस्टेंस कितनी होगी? अगर ये पूरा x है, अगर यहां से यहां तक हमारा x है ना, ये पूरा अगर हमारा x है, ठीक है, तो ये इतना क्या हो, कितना होगा, तो कितना होगा देख लीजिए। अगर आधे पर से देखा जाए ये डिस्टेंस, तो हमारा होगा x/2, ठीक है, और इसका आधा देखा जाए तो ये डिस्टेंस होगा हमारा a/2, तो ये जो बचा हुआ है वो क्या हो जाएगा, x/2 माइनस a/2, ठीक है, x/2 माइनस a/2, तो ये हमारा हो जाएगा x माइनस a/2, ये डिस्टेंस हो गया। अब देखिए ध्यान से, पीयू की वजह से, पीयू की वजह से, ठीक है, पीयू इस एरिया पे लग रहा है, ये शेडेड वाले पे, ठीक है, इस क्रिटिकल सेक्शन में कितना मूवमेंट होगा, ठीक, इस क्रिटिकल सेक्शन पे कितना मूवमेंट होगा, देखिए तो क्या होगा, कैसे निकालते थे, एज ए यूडीएल एक काम कर रहा होगा, पता ही है, तो पीयू मल्टीप्लाइड बाय दिस डिस्टेंस, ठीक है, पीयू मल्टीप्लाइड बाय दिस डिस्टेंस, यानी कि क्या होगा, पीयू मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस a/2, फिर इसका सीजी आधे पे होगा, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस a/4, पीयू मल्टीप्लाइड बाय x माइनस a/2, फिर इसका सीजी आधे पे है तो x माइनस a/4, ये रेक्टेंगल से का जो है, ठीक है, ये बेंडिंग मूवमेंट हमारा इस पे निकल गया, ठीक, क्रिटिकल सेक्शन पे। अब हम कह रहे हैं कि हमें पता है कि कितना मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट होता है, WL²/8, ठीक है, WL²/8, ये हो गया हमारा पीयू, ठीक, ये हो गया 8 और ये हो गया L², हमने पुट कर दिया, ठीक है, x माइनस ए के फॉर्म, ठीक। अब प्रॉब्लम ये है कि इसको इक्वेट करना है, अब ऐसे ही हम PU/8y माइनस b² भी कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे ही हम इसको भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप कैलकुलेट कीजिएगा, ऐसे कैलकुलेट कीजिएगा, ठीक है, बाई डायरेक्ट फार्मूले से भी यूज कर सकते हैं, और बाई इसको हम मल्टीप्लाई किए x माइनस ए, ये x माइनस a² आ गया, और 2 इंटू 4 8 आ गया, और ये पी हो गया, ठीक है। इसी तरह अगर इस वाले डायरेक्शन में हम बात करेंगे, ठीक, तो ये PU/8 y माइनस बी का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम कह रहे हैं कि अगर हमें बेंडिंग वाले से चाहिए तो 5 और 6, ठीक है, इसको इक्वेट करना पड़ेगा किससे, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस वाले इक्वेशन से, इसको इक्वेट करना पड़ेगा मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस वाले इक्वेशन से। मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस वाला इक्वेशन जो हम निकालते थे, अगर याद होगा आप लोगों को, तो ये होता था, देखिए ये होता था, बीम अगर याद होगा तो 0.36 FCK, है ना, XU लिमिट अपॉन D 1 माइनस
0.42 XU लिमिट अपॉन डी मल्टीप्लाइड बाई वाई इंटू डी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर वहां पे होता था, यहाँ पे वाई है तो वाई ले रहे हैं। ठीक है, इससे जब हम कंपेरिजन करेंगे उसको, ठीक, तो हमारा क्या है, ये वैल्यू हमारी डी की यहां से आएगी। देखो स्टेप बाय स्टेप बताने का मतलब केवल इतना है कि स्टेप बाय स्टेप लिखने के लिए भी आ जाता है कभी कभी, जब पेपर आसान बन जाता है तो सीधे सीधे कह देगा कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर लिखिए। ठीक है, ये तो हमारा यहाँ से अब तीन कंडीशन हमने देख लिया, एक 1 शीयर वाला, एक टू वे शीयर वाला, और एक हमने बेंडिंग मूवमेंट वाला देख लिया। ठीक है, अब हमारा स्टेप नंबर 5 हो गया। तीनों से स्मॉल डी की वैल्यू आएगी, स्मॉल डी जो भी मैक्सिमम होगा वो वैल्यू हमारी फाइनल होगी। ठीक है, अब हम आ रहे हैं स्टेप नंबर 6 पे। स्टेप नंबर 6 क्या कह रहा है? स्टेप नंबर 6 क्या कह रहा है? अगर हमें रेनफोर्समेंट रिक्वायर्ड है, निकालना ही निकालना है रेनफोर्समेंट, तो हम ये अपना ये वाला फार्मूला लगाएंगे जो हम लगाते रहे हैं। फार्मूला सारा कोड बुक में है, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। क्या है? 0.87 FY/AST इंटू डी ब्रैकेट में 1 माइनस AST इंटू FY XD इंटू FCK। यहाँ से हम AST की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि हमें MU की वैल्यू निकाल चुके होंगे। ठीक है, यहाँ से वैल्यू निकालेंगे और यहाँ से AST निकाल लेंगे, बाकी चीजें हम वहां से कैलकुलेट कर लेंगे जैसे करते हैं। अच्छा, ये तो हमारा अगर स्क्वायर फुटिंग है तो देखो x इक्वल टू वाई हो जाएगा। स्क्वायर मतलब दोनों डायमेंशन सेम है हमारी। ठीक है, ये तो फिलहाल ये हो गया। अब हम आते हैं, यहीं पे हमारा स्टेप कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं एक न्यूमेरिकल पे। न्यूमेरिकल के पहले अगर किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो। बताओ भाई, किसी को कुछ पूछना है? न्यूमेरिकल के पहले अगर किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो। किसी को कुछ नहीं पूछना? नहीं सर। चलो तो फिर आगे हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब आगे स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या कह रहे हैं, देखिए स्क्रीन पे आपके आ रहा होगा कि डिजाइन ए स्क्वायर फुटिंग ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस फॉर ए एक्सियली लोडेड कॉलम ऑफ 450 into 450 mm size. The safe bearing capacity of coil is 190 kilonewton meter square. Load on column is 850 kilonewton. Use M20 concrete. Use M20 concrete and FE 415 steel. ठीक है, देखिए क्या क्या गिवन है इसमें। क्या क्या गिवन है? कह रहा है स्क्वायर फिटिंग है, थिकनेस जो है यूनिफॉर्म है। ठीक, 450 इंटू 450 mm का साइज दिया हुआ है। ठीक है ना, किसका साइज है ये कॉलम का साइज है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये कौन से वाले स्लाइड पे ज्यादा क्लियर हो रहा है, अभी वाले पे कि पहले वाले पे? पहले वाले पे। पहले वाले पे ज्यादा क्लियर हो रहा है। हाँ ठीक है, चलो अब इस पे देखो। सबसे पहला स्टेप अभी हम नहीं कर रहे हैं एक्सिस वाला, हम सेकंड स्टेप से फॉलो करेंगे, लेकिन उसके पहले हम देख रहे हैं क्या क्या गिवन है। गिवन है WC 850 किलोन्यूटन, किस पे लग रहा है? किस पे लग रहा है? कॉलम पे लग रहा है। ये 190 किलोन्यूटन मीटर स्क्वायर दिया हुआ है हमारा बियरिंग कैपेसिटी, और ए 850 किलोन्यूटन हमारा दिया लोड ऑन कॉलम। ठीक है, अब कह रहा है कि बियरिंग कैपेसिटी 190 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। जो जो दिया है लिख लो। FCK हमारा M20 है तो ये 20 न्यूटन पर हो गया, और ये FE 415 हमारा 415 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये गिवन था हमारा।
अब हमारा पहला स्टेप देखो यहाँ, लोड कैलकुलेशन। जैसे हम करते थे, WC हमारा कॉलम वाला लोड था तो हमने 850 किलोमीटर लिख लिया। ठीक है, कहीं पे भी नहीं समझ में आएगा तुरंत बोलना न्यूमेरिकल में। सेल्फ वेट ऑफ पुटिंग WF हम कह रहे हैं कि थे कि 10% आप WC लेंगे, 10% ऑफ WC हमारा 85 किलोन्यूटन हो गया। दोनों को हमने ऐड कर लिया, हमारा 935 किलोन्यूटन। ठीक है, अब हम कह रहे हैं एरिया ऑफ पुटिंग। ठीक है, एरिया ऑफ पुटिंग का फार्मूला था A इक्वल टू WC प्लस WF अपन Q। तो ये लोड हमारा 935 आया अभी ऊपर और 190 हमारा दिया हुआ है, तो ये हमारा क्या आ गया 4.92 मीटर स्क्वायर। क्या आ गया, एरिया आ गया। ठीक है, देख लो स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप क्या चल रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप ये चल रहे हैं कि हमारा पहला स्टेप जो हम कर रहे थे वहां पे वो यही था। देख लेते हैं। देखो ये वाला है स्टेप 2 वाला, पहला भी हमने नहीं किया, हम यहाँ से स्टार्ट किए। एरिया हमने निकाल लिया, WC WF हमें पता था। ठीक है, अब हम कह रहे हैं स्टेप थर्ड यहाँ पे था जो हम स्टेप 2 वहां पे ले रहे हैं कि कैलकुलेट द साइज ऑफ पुटिंग। तो कैलकुलेट कर लीजिए साइज ऑफ पुटिंग क्या है, एरिया ऑफ पुटिंग। एरिया निकाल लेते, साइड ऑफ हमने कहा स्क्वायर पुटिंग हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, जब स्क्वायर पुटिंग हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है तो ये क्या होगा, क्या होगा, होगा ये कि एरिया हमने निकाल लिया। ठीक है, एरिया हमने निकाल लिया है तो क्या होगा अंडर रूट ए। सीधी सी बात है कि अगर स्क्वायर है तो साइड इंटू साइड इक्वल टू एरिया होगा, साइड इक्वल टू अंडर रूट एरिया हो जाएगा। तो हमारा एरिया था 4.92, अंडर रूट किए 2.22 आ गया। हमने थोड़ा सा बढ़ा लिया उसको, हमने कह लिया कि 2.25 हमने ले लिया, राउंड फिगर कर लीजिए, बस कहने का मतलब ये। ठीक, 2.25 मीटर। अच्छा ये मत करना कि 2.25 को 3 मीटर कर लेना, है ना। हम में डायमेंशन देखते हैं अपनी, तो 222 को मैंने 225 किया है, ये ध्यान रखना। ये नहीं कि कोई 2.22 को सीधे 2.5 कर दे। अब स्टेप थर्ड जो अगला स्टेप था हमारा वो था फैक्टर्ड सॉइल प्रेशर ड्यू टू कॉलम लोड ओनली निकालना था, पीयू निकालना था। ठीक है, पीयू का क्या फार्मूला था, पीयू का फार्मूला था 1.5 मल्टीप्लाइड बाई क्या था, याद करो WC, यानी कि कॉलम की वजह से जो लोड था 850। दिखा देता हूं मैं क्या था फॉर्मूला, यही था ना 1.5 WC अपॉन x इंटू वाई। तो x इंटू वाई तो रेक्टेंगल के लिए था, जब दोनों ही इक्वल हो जाएंगे तो x इंटू एक्स हो जाएगा और 1.5 WC। ठीक है, जब हमने न्यूमेरिकल में उसको रखा तो क्या हो गया 1.5 इंटू 850 और 2.25 इंटू 2.25। ठीक है, ये आ गया हमारा 251.85 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। अब असली कहानी यहाँ से चालू हुई। अगला स्टेप है हमें डेप्थ ऑफ फुटिंग निकालना है। ठीक है, डेप्थ ऑफ फुटिंग, तो पहला स्टेप हमारा उसमें वन वे सीयर हमने लिया। ठीक, वन वे सीयर लिया तो क्या हुआ है कि ये वाला हमारा शेडेड पोर्शन वन वे सीयर के लिए हम दिखा रहे हैं। ठीक है, ये बीच में हमारा 0.45 का कॉलम दिया हुआ है, स्क्वायर कॉलम, स्क्वायर कॉलम था और स्क्वायर ही हम, ये भी 2.25 है और ये भी 2.25, हालांकि डायग्राम में एज ए रेक्टेंगल दिख रहा है ये, लेकिन ये स्क्वायर हम है। ठीक है, थोड़ा सा मुझसे बड़ा बन गया था तो कट पिट नहीं किया। अब देखिए क्या था ये कि PU मल्टीप्लाइड बाई, ठीक है याद है फार्मूला, फार्मूला याद भी कर सकते हो, करते करते प्रैक्टिस भी हो जाएगा तुम्हें। यही था ना, PU मल्टीप्लाइड बाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई वाई माइनस बी बाई 2 माइनस डी। अगर हम इस x वाले डायरेक्शन में ले रहे थे तो ये क्या हो जाता PU मल्टीप्लाइड बाई वाई ब्रैकेट में y x माइनस बी बाई 2 माइनस डी। लेकिन चूंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर में दोनों ही साइड हमारी क्या सेम है,
तो कोई बहुत ज्यादा मतलब रह नहीं गया साइड का। ठीक है, तो वहां देखो 251.85 मल्टीप्लाइड बाई 2.25 साइड, फिर यहाँ पे क्या है 2.25 माइनस ए। अब यहाँ पे ए भी हमारा वही सेम है 0.45 0.45, तो 2.25 माइनस 0.45 अपॉन 2 माइनस डी। इसको फर्दर सॉल्व किया गया तो हमारा इक्वेशन नंबर 1 मिल गया। ठीक है, जब हमें इक्वेशन नंबर 1 मिल गया तो हम यहाँ से आगे बढ़े और हम कहे कि एज्यूमिंग 0.2% ऑफ स्टील, फिर टाउ सी की वैल्यू 0.32 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर है। बेंडिंग वाले चैप्टर में जाइएगा कोड में, ठीक है, वहां पे पूरा शेयर स्ट्रेस के लिए दिया हुआ, मैंने बताया था आपको कैसे देखना है। ठीक, नहीं होगा तो फिर से पूछ लीजिएगा। शियर फोर्स रेजिस्टेड बाय सेक्शन टाउ सी इंटू डी, सिंपल सा फार्मूला वही है। अब देखो यहाँ पे टाउ सी की वैल्यू जो 0.32 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर है ना, उसको मैंने किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर में चेंज किया है। क्यों चेंज किया है कि सारी वैल्यू हमारी मीटर और किलो न्यूटन में थी। ठीक है, तो जब न्यूटन को चेंज किया किलो न्यूटन में तो पावर 10 पावर माइनस 3 आ गया, और जब मिलीमीटर को नीचे चेंज किया तो 10 पावर माइनस 6 आ गया। तो ये -6 वाले को ऊपर कर दिया और -3 वाले को हमने नीचे, मल्टीप्लाइड बाई 2.25 और ये डी हो गया हमारा। ठीक है, टाउसी यक्स डी, टाउसी यक्स डी, ये जो साइन है, साइन नहीं है, ये एक्स है, ये ध्यान रखना। ठीक है, एक्स की वैल्यू 2.25, ये डी 720 डी आ गया कैलकुलेशन के लिए। अब जब हमने इक्वेशन 1 और 2 को यहाँ पे इक्वेट किया, जो हम वहां पे छोड़ देते थे डेरिवेशन के समय, जब हमने यहाँ पे इक्वेट किया तो डी की वैल्यू हमारी आ गई 0.396 मीटर। ठीक है, ये हमारा एक वैल्यू तो निकल गया साहब। एक तरीके से हमें ये पता चल गया कि हमारी वैल्यू 0.396 मीटर आ रही है। ठीक है, अब देखिए दूसरा हम यहीं पे लगा रहे हैं, डेप्थ ऑफ फुटिंग बाई 2 वे शियर। ठीक है, ये 0.45 था, ये तो हमें पता ही है, और हम बताए थे अभी 2 वे शियर में कि ये d/2 होता है, ये d/2 होता है। ठीक है, ये 2.25 मीटर, ये 2.25 मीटर। तो सबसे पहले हम वहां पे क्या निकाल रहे थे, सबसे पहले हम 2 वे शियर में देख लीजिए, अभी डेरिवेशन अभी अभी किया हम लोगों ने। तो सबसे पहले हम क्या निकाल रहे थे यहाँ पे, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर हम यहाँ पे भी निकालेंगे। पेरीमीटर हम क्या कर रहे हैं, चूंकि स्क्वायर है तो 4 मल्टीप्लाइड बाई साइड कर रहे हैं। ठीक है, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई साइड, क्रिटिकल सेक्शन की बात कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। क्रिटिकल सेक्शन क्या है, 0.45 प्लस t/2 प्लस d/2, यानी कि 0.45 प्लस d, ये हो गया 0.45 प्लस d मल्टीप्लाइड बाई 4। ठीक है, तो ये आ गया हम लोगों का कितना, 1.80 प्लस 4d। ठीक है, ये आ गया हम लोगों का पेरीमीटर। जब पेरीमीटर आ गया हम लोगों का, तो अब देखिए शियर फोर्स ऑन क्रिटिकल सेक्शन। ठीक, शियर फोर्स ऑन क्रिटिकल सेक्शन, देखो जरा ये रहा, कैसे निकलेगा। क्रिटिकल सेक्शन पे शियर फोर्स निकालना था, सिंपल फार्मूला वही है सब कुछ। क्या फार्मूला था, पीयू मल्टीप्लाइड बाई टोटल एरिया माइनस क्रिटिकल सेक्शन का एरिया। ठीक है, तो पीयू हमारे 251 समथिंग था। ठीक, ये 2.25 इंटू 2.25 हमारा इसका एरिया हो गया टोटल वाला, फिर माइनस हमारा जो क्रिटिकल सेक्शन वाला एरिया क्या था, साइड हमारा आया था 0.45 प्लस डी का स्क्वायर। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व किए तो हमें इक्वेशन नंबर 3 मिल गई। ठीक, जब इक्वेशन नंबर 3 मिल गई तो अब हमें अगला निकालना शियर फोर्स रेजिस्टेड बाई शियर। ठीक है, शियर फोर्स रेजिस्टेड बाई क्रिटिकल सेक्शन। तो मैक्सिमम एलाउएबल शियर स्ट्रेस का फार्मूला अभी हम लोगों ने देखा था, जब ये मैं बता रहा था तो मैंने कहा था कि मैक्सिमम जो एलाउएबल है 0.25 अंडर रूट एफ सी के हैं। ठीक है, तो 0.25 अंडर रूट एफ सी के पहले लगाओ, लगा करके यहाँ पे
0.25 अंडर रूट एफ सी के मतलब M20 के लिए, तो 20 होगा M20 के लिए, तो ये आ जाएगा हमारा 1.118, ठीक है, न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। इसको जब हमने किलो न्यूटन में चेंज किया तो क्या आ गया, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये ध्यान रखिएगा, 1118 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यही जब हमने फार्मूले में पुट किया शियर फोर्स रेजिस्टेड में, शियर फोर्स रेजिस्टेड का क्या फार्मूला था हमारा टाउ सी मल्टीप्लाइड बाई ए, ठीक है, टाउ सी मल्टीप्लाइड बाई, ठीक। तो यहाँ देख लो टाउ सी और एरिया हमारा 1.80 प्लस 4d इंटू डी आया था, ठीक। तो ये अपना कर लो, यहाँ पर हमारा इक्वेशन नंबर 4 आ जाएगा। एक सिंपल कैलकुलेशन है, इसलिए बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ इसमें। कैलकुलेशन एक बार सारा करना, ठीक है। जब कैलकुलेशन कर लिए तो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 इक्वल होगा, ये हमें पता है, शियर फोर्स दोनों से ही इक्वल होंगे। तो जब दोनों से ही इक्वल हो रहे हैं तो हमने दोनों से इक्वल किया, दोनों इक्वेशन को इक्वल किया, और स्मॉल डी इक्वल टू हम पाए 0.367 मीटर, ठीक है। पहले से हम पाए थे, पहले से हम कितना पाए थे, पहले से हम पाए थे 0.396, ठीक है, और दूसरे वाले से हम क्या पा गए 0.367, ठीक। अब देखो तीसरे पे चलते हैं, तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है कि क्रिटिकल सेक्शन इज एट फेस ऑफ कॉलम, बेंडिंग की वजह से। तो बेंडिंग की वजह से बेंडिंग मूवमेंट एट द क्रिटिकल सेक्शन, सिंपल एमयू की वैल्यू निकालनी थी हमें। तो एमयू की वैल्यू क्या हो रही थी, पीयू मल्टीप्लाइड बाई एक्स, एक डायरेक्शन ब्रैकेट में, देखो 2.25 माइनस 0.45 अपॉन 2, 2.25 माइनस 0.45 अपॉन 4, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लो, इसको पूरे को सॉल्व कर लो, आएगा 229.498 किलो न्यूटन मीटर। इसको फिर न्यूटन एमएम में हमने चेंज किया, ध्यान रखिएगा यूनिट को न्यूटन एमएम में हमने चेंज कर लिया है। ये क्वेश्चन नंबर 5 हम मान रहे हैं, ठीक है। अब मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, अब यहाँ पे वो काम आ गई चीजें जो हमें स्टेप 1 हम छोड़ करके आगे स्टेप 2 से स्टेप 1 बनाए हुए थे। एक्सयू मैक्स अपॉन डी इक्वल टू 0.48 and आर यू इक्वल टू 2.76, ठीक है। आर यू ये कोफिशिएंट देखिएगा, फैक्टर कैसे निकला हुआ है, फॉर M20 और F450 में बता दूंगा फिर से इसको, अगर आपको जरूरत होगी तो, लेकिन इसको ध्यान से देखिएगा, मैंने बीम वाले सेक्शन में पढ़ाया हुआ है, रिवाइज कीजिएगा इसको, ठीक। अब यहां से हो सकता है आपको याद आ जाए, MU लिमिट इक्वल टू होगा RU इंटू बी डी स्क्वायर, ठीक है, RU इंटू बी डी स्क्वायर। तो ये हमारा आएगा 2.76 मल्टीप्लाइड बाई 2250 डी की वैल्यू, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई डी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारा 6210 डी स्क्वायर। अब इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 को जब हम इक्वेट करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी क्या, दोनों की इक्वेट किए, डी इक्वल टू आ गई 0.192 मीटर, ठीक है। अब हमें तीन वैल्यू आ गई 0.396, 0.39, ये दूसरे वाले से कितनी वैल्यू आई थी 0.367 आई थी, उसके 396 आई थी, और इस तीसरे वाले से आ गई हमारी वैल्यू 0.192, यानी कि सबसे पहले वाले केस से 1 ईयर वाले से हमें स्मॉल डी की मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। तो हमें स्मॉल डी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिली 0.396, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 396 mm, इफेक्टिव डेप्थ जो है वो 396 mm होगा। तो हम इसको कह लिए कि इफेक्टिव डेप्थ थोड़ा सा बढ़ा लिए, हम कह लिए 400 mm हो गया, ठीक। अब हम कह रहे हैं कि इफेक्टिव डेप्थ 400 mm हो गया, 50 mm हम ले रहे हैं फाउंडेशन फुटिंग के लिए, 50 mm हम लेते हैं क्लियर कवर, ठीक है, और हम कह रहे हैं 16 mm डायमीटर बार हम यूज कर रहे हैं, ठीक। तो ये देखो ओवरऑल डेप्थ क्या होगा 400 प्लस 16/2 यानी कि 8, और प्लस क्लियर कवर, ठीक है।
तो ये आ जाएगा हम लोग का 458 mm, 458 mm। हम इसको और 2 mm बढ़ा लिए, 460 mm के लिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है क्लियर कवर जो है हमारा वो 50 mm है और डायमीटर अब बार जो है 16 mm। ठीक है, हाँ, अब देखिए वहीं पे डिजाइन हमारी कंप्लीट हो गई, क्योंकि हमें पूरा मिल गया इफेक्टिव डेप्थ वगैरह सब कुछ, ओवरऑल डेप्थ भी मिल गया है। ठीक, अब हमें स्टील का एरिया चाहिए। स्टील के एरिया के लिए मैंने कहा था यमयू वाला फार्मूला यूज कीजिएगा। यमयू वाला फार्मूला ये वाला। ठीक, 0.87 एफ वाई एस टी इंटू डी ब्रैकेट में 1 माइनस ए एस टी इंटू एफ वाई अपन बी डी एफ सी के। इस फार्मूले में आप वैल्यू पुट कीजिएगा। सारी वैल्यू मैंने पुट किया, केवल ए एस टी अननोन है। ठीक है, जब ए एस टी अननोन है तो क्या होगा? जब ए एस टी अननोन है तो ये आ रहा है हमारा 1652.03। ठीक है, 1652.03 फर्दर कैलकुलेशन करने पे एक बार मैथमेटिकल कैलकुलेशन कीजिएगा आपको। ठीक है, मिनिमम रिक्वायरमेंट कितना होगा? मिनिमम जो है रिक्वायरमेंट कितना है? तो ये है हमारा 0.6% था कॉलम के लिए मिनिमम, हम यहाँ पे 0.12 ले रहे हैं। ठीक, अभी फिलहाल हम यहाँ पे 0.12 पे कैलकुलेशन कर रहे हैं मिनिमम रेनफोर्समेंट रिक्वायरमेंट के लिए। ठीक है, तो 0.12 मल्टी 0.8 होता है ना मिनिमम। भैया वो कॉलम था। यस सर। ठीक है, एक रैंडम अभी हम लेके चल रहे हैं यहाँ पे। ठीक, तो ये 0.12 हमने लिया हुआ है। 0.12 मल्टीप्लाइड बाई 2250 मल्टीप्लाइड बाई 460 अपॉन 100। ठीक है, एक बार कैलकुलेशन करके देखो जरा 1242 आ रहा है कि नहीं। कैलसी लेके बैठे हो कि नहीं, बताओ। यस सर। कैलकुलेशन करो जरा। 1242। ठीक है, सही है, मुझे कैलकुलेशन गड़बड़ लग रहा था। ठीक, अब चलो 1242 से ज्यादा ही हमने प्रोवाइड किया है, 1652 तक प्रोवाइड किया है, कोई दिक्कत नहीं है। इस स्टेप पे नहीं भी जा रहे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या रहे हैं, नहीं भी निकाल रहे मिनिमम रेनफोर्समेंट रिक्वायर्ड, कोई बात नहीं है। हम कह रहे हैं यूजिंग 16 mm डायमीटर बार, यूजिंग 16 mm डायमीटर बार एरिया क्या होगा, एक बार का एरिया क्या होगा? 5/4 16 का स्क्वायर यानी कि 201 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें स्पेस निकालना है, स्पेसिंग निकालना है फाउंडेशन की। ठीक है, तो फाउंडेशन की स्पेसिंग अगर निकालनी है हमको तो हम क्या कर रहे हैं, एरिया क्या है 201, एक का आया था मल्टीप्लाइड बाई साइड। ठीक है, 2250 अपान 1652 यानी कि टोटल कितना आ रहा है एएसटी। अब यहाँ पे देखो वो वाला फॉर्मूला नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमें वैल्यूम मिल रहा है 3 डायमेंशन में। ठीक है, यहाँ पे 3 डायमेंशन में मिल रहा है। तो ये 1652 से मल्टीप्लाई एएसटी है हमारा, ये एक बार का था। ठीक है, और ये हमारी 2.25 जो हमारा डायमेंशन था वो। ठीक, अब देखो कर क्या रहे हैं, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 273 mm। ठीक, यानी कि अब हम कह रहे हैं कि 16 mm का डायमीटर बार एट द रेट 270 mm, 273 को 270 कर लिए, सेंटर टू सेंटर इन ईच डायरेक्शन, इन ईच डायरेक्शन। इन ईच डायरेक्शन का मतलब क्या है, दोनों डायरेक्शन में। देखो ऐसे, ये 450 mm है, ये देखो ओवरऑल डेप्थ हमारी 460 आई थी, है ना, और ये हमने प्रोवाइड कराया क्या, रेनफोर्समेंट। ठीक है, क्लियर कवर हमारा कितना है 50 है, और ये हमारा फाइनल प्लान है।
ये हमारा फाइनल प्लान है। ठीक है, क्या है, ये 2250 का है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, ये भी 2250 का, 16 mm डायमीटर का है, एडिडेड 270 सेंटर टू सेंटर दोनों तरफ से, इधर से भी गया है ना, और इधर से भी आया है। समझ रहे हो, ये हमारा फाइनल प्लान है इसका। ठीक, ये यहाँ पे जाके आइसोलेटिंग का एक न्यूमेरिकल कंप्लीट हुआ है। ठीक, तो ऐसे हम आइसोलेटेड का कुछ और न्यूमेरिकल लगाएंगे और देखेंगे क्या आ रहा है।